ज़्यादातर लोग यह मान लेते हैं कि सोशल स्किल किसी के अंदर जन्म से होती है, लेकिन कुछ लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट होते हैं। बातें करना उनके लिए आसान होता है और कुछ लोग बस चुप रहने के लिए बने होते हैं। लेकिन सच यह है कि यह सोच ही आपकी सबसे बड़ी रुकावट है। सोशल स्किल कोई टैलेंट नहीं है, ये स्किल है और स्किल सीखी जाती है, प्रैक्टिस से बेहतर होती है और समय के साथ मास्टर की जाती है। सोशल स्किल बेहतर करने का मतलब यह नहीं कि आप ज़्यादा बोलने लगे या हर किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि खुद के साथ सहज होना, क्योंकि जब आप खुद के साथ सहज होते हैं लोग उसे महसूस करते हैं। जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो लोग भी आपको सम्मान देते हैं और जब आप सच में दूसरों की बात सुनते हैं तो लोग बिना किसी डर के आपसे जोड़ने लगते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लोग आपको उतना जज नहीं कर रहे हैं जितना आप सोचते हैं। हर इंसान अपनी ही दुनिया में उलझा हुआ है, अपनी चिंताओं में, अपनी कमियों में, अपने डर में। यह जो डर होता है कि सब मुझे देख रहे हैं, मेरी गलतियां नोटिस कर रहे हैं, यह सिर्फ आपके दिमाग की बनाई हुई कहानी है। जिस दिन आप दूसरों की राय को कंट्रोल करने की कोशिश छोड़ देते हैं उसी दिन आप असली बनना शुरू कर देते हैं। और याद रखिए, परफेक्ट होने से कहीं ज्यादा आकर्षक होता है असली होना। सोशल कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। यह शुरू होता है उस आवाज से जो आपके दिमाग में चलती रहती है। अगर आप खुद से बार बार कहते हैं कि मैं बोरिंग हूं, मैं अजीब हूं, मुझसे बात करना किसी को पसंद नहीं होगा, तो आपका शरीर उसी सोच को मान लेता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज सिकुड़ जाती है, आवाज कमजोर हो जाती है, आंखें झुक जाती है। लेकिन अगर आप खुद से सम्मान से बात करना शुरू करें, अगर आप यह मान लें कि आपकी मौजूदगी की कीमत है, तो बिना बोले ही आपकी एनर्जी बदलने लगती है। सबसे ताकतवर सोशल स्किल में से है सुनना। सच में सुनना। लोग उन लोगों की ओर खींचते हैं जो उन्हें महसूस कराते हैं कि उनकी बात मायने रखती है। जब आप किसी की बात ध्यान से सुनते हैं, बीच में काटते नहीं और जवाब देने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए सुनते हैं, तो सामने वाला अपने आप खुलने लगता है और यही कनेक्शन की असली शुरुआत होती है। अच्छी बातचीत का मतलब यह नहीं कि आपके पास हर विषय का ज्ञान हो। इसका मतलब है कि सही सवाल पूछना, जिज्ञासा दिखाना। जब आप किसी से उनके अनुभव, उनके विचार, उनके सपने के बारे में पूछते हैं तो आप उन्हें एक मौका देते हैं खुद को व्यक्त करने का। और लोग हमेशा उस इंसान को याद रखते हैं जिसने उन्हें सुना, न कि उस इंसान को जिसने सबसे ज्यादा बातें की। डर स्किल का सबसे बड़ा दुश्मन है। डर कि लोग क्या सोचेंगे, डर कि मैं कुछ गलत कह दूंगा, डर कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन सच यह है कि हर कॉन्फिडेंट इंसान भी कभी न कभी इसी डर से गुजरा है। फर्क बस इतना है कि उन्होंने डर के बावजूद आगे बढ़ना चुना। साहस डर के न होने का नाम नहीं है, साहस है डर के साथ भी कदम उठाना। हर बातचीत एक प्रैक्टिस है, हर मुलाकात एक मौका है बेहतर बनने का। अगर कोई बातचीत अच्छी नहीं हो गई तो इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब हैं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप सीख रहे हैं। सोशल स्किल एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करेंगे उतनी मजबूत होगी। खुद को दूसरों से तुलना करना बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया पर दिखाने वाला कॉन्फिडेंस अक्सर नकली होती है। असली कॉन्फिडेंस शांत होना होता है, स्थिर होता है। ये दिखावे से नहीं, आत्म स्वीकृति से आता है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं अपनी कमियों के साथ, अपनी दिक्कतों के साथ, तब आपको किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं रहती।
याद रखिए, लोग परफेक्ट लोगों से नहीं जुड़ते, लोग इंसानों से जुड़ते हैं जिनमें भावनाएं होती है, गलतियां होती है और सच्चाई होती है। जितना ज्यादा आप खुद को छिपाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आप अकेले महसूस करेंगे, और जितना ज्यादा आप खुद को अपनाएंगे, उतना ही लोग आपसे जुड़ेंगे। आज से यह तय कीजिए कि आप खुद को पीछे नहीं खींचेंगे, आप बातचीत से भागेंगे नहीं, आप यह इंतजार नहीं करेंगे कि पहले कॉन्फिडेंट आए फिर बात करेंगे। आप बात करेंगे और कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा, क्योंकि आत्मविश्वास एक्शन से पैदा होता है, सोच से नहीं। आपकी आवाज मायने रखती है, आपकी राय की कीमत है, आपकी मौजूदगी इस दुनिया में किसी न किसी वजह से है। आप जब यह मान लेंगे, तब आपकी सोशल स्किल अपने आप निखरने लगेगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझ पाएंगे कि आप कभी कमजोर नहीं थे, आप सिर्फ खुद पर भरोसा करना सीख रहे थे। और इस भरोसे को बनाने के लिए आपको किसी बड़े मंच की जरूरत नहीं है। इसकी शुरुआत छोटे छोटे पलों से होती है। किसी से हल्की मुस्कान के साथ आंख मिलाकर बात करना, किसी को ध्यान से सुनना, किसी साधारण बातचीत में खुद को पूरी तरह मौजूद रखना। यह छोटी कदम समय के साथ आपकी पहचान बनाती है। सोशल स्किल कोई जादू नहीं है, ये रोज की आरती का नतीजा है। बहुत बार हम यह सोचकर चुप रह जाते हैं कि हमारी बात शायद ज्यादा खास नहीं, लेकिन सच यह है कि बातचीत का असर शब्दों से ज्यादा भावना से होता है। आप क्या कहते हैं, उससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कैसे कहते हैं। आपकी आवाज की गर्मजोशी, आपके चेहरे की सच्चाई, आपकी आंखों का आत्मविश्वास, यही वो चीजें हैं जो लोगों की आपकी ओर खींचती है। खुद को बेहतर तरीके से व्यक्त करने के लिए जरूरी है कि आप अपने शरीर की भाषा को समझें। सीधे खड़े होना, कंधे पीछे रखना, आराम से सांस लेना, ये सब आपके दिमाग को भी यह संदेश देते हैं कि आप सुरक्षित हैं, आप सक्षम हैं। जब आपका शरीर खुला होता है तो आपका दिमाग भी खुला रहता है, और यही खुलापन आपकी बातचीत में झलकता है। कभी कभी चुप रहना भी एक ताकत होती है। हर पल बोलना जरूरी नहीं है। जब आप शांत रहते हैं और सही समय पर बोलते हैं, तो आपकी बातों का असर बढ़ जाता है। आत्मविश्वास शोर में नहीं, संतुलन में होता है, और यह संतुलन तब आता है जब आप खुद को साबित करने की जल्दी छोड़ देते हैं। अगर कभी आपको रिजेक्शन मिले, तो उसे अपनी पहचान मत बनने दीजिए। हर इंसान हर किसी से नहीं जुड़ सकता, यह सामान्य है, यह इंसानी है। रिजेक्शन का मतलब यह नहीं कि आप कम हैं, इसका मतलब सिर्फ यह है कि हर कनेक्शन आपके लिए नहीं था। सही लोग आपको वैसे ही स्वीकार करेंगे जैसे आप हैं। खुद को बेहतर बनाने का यह सफर दूसरों को खुश करने के लिए नहीं है, यह आपके लिए है, ताकि आप बिना डर के अपनी बात कह सके, बिना घबराहट के लोगों से जुड़ सके, और बिना नकाब के खुद बन सके। जब आप यह समझ लेते हैं, तब सोशल स्किल बोझ नहीं रह जाती, बल्कि आजादी बन जाती है। हर दिन खुद से यह वादा कीजिए कि आप थोड़ा और खुले रहेंगे, थोड़ा और ईमानदार रहेंगे, थोड़ा और साहसी बनेंगे, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं आता, लेकिन हर दिन का छोटा सा प्रयास आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। और अंत में यह याद रखिए, आपको किसी और जैसे बनने की जरूरत नहीं है। दुनिया को आपकी नकल नहीं चाहिए, दुनिया को आपकी सच्चाई चाहिए। जब आप अपनी सच्चाई के साथ लोगों के सामने आते हैं, तब आपकी सोशल स्किल सिर्फ बेहतर नहीं होती, बल्कि असरदार बन जाती है। आप तैयार हैं, आप सक्षम हैं, और सबसे जरूरी बात, आप अकेले नहीं हैं। हर कोई कभी ना कभी यही सीख रहा होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज आपने तय किया है कि आप पीछे नहीं हटेंगे, और यही फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। और जब आप इस फैसले के साथ आगे बढ़ते हैं,
तो एक बात धीरे धीरे साफ होने लगती है। आप लोगों से डरना नहीं छोड़ते, आप बस खुद पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं। अब हम मानने लगते हैं कि हर बातचीत परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, हर शब्द का सही होना जरूरी नहीं है। जरूरी सिर्फ इतना है कि आप वहां मौजूद हो, पूरे मन से, पूरे ध्यान से। बहुत समय से लोग इसलिए अटक जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही सोच लेते हैं कि बातचीत कैसे जाए, सामने वाला क्या सोचेगा, और अगर सब वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन जिंदगी पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है, यह एक अनुभव है, और अनुभव तभी मिलते हैं जब आप उन्हें जीतते हैं, न कि जब आप उन्हें दिमाग में बार बार दोहराते हैं। आप यह समझना शुरू करते हैं कि सामने वाला इंसान भी है, उसके भी डर है, उसके भी उलझने हैं। वो भी यह सोच सकता है कि मैं सही बोल पा रहा हूं या नहीं। जब आप यह मान लेते हैं कि सामने वाला कोई जज नहीं रह जाता, वो बस एक इंसान बन जाता है, और इंसानों से जुड़ना आसान होता है जब आप उन्हें ऊपर या नीचे नहीं, बराबरी पर दिखते। धीरे धीरे आप यह भी सीखते हैं कि हर साइलेंस पूरा नहीं होता। बातचीत में थोड़ी खामोशी होना असहज नहीं बल्कि स्वाभाविक है। यह वही पल होती है जहां आप खुद को संभालते हैं, सांस लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। आत्मविश्वास उन पलों में बनता है जहां आप घबराकर भागते नहीं बल्कि रुककर खुद को महसूस करते हैं। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हैं, आप यह नोटिस करेंगे कि आपकी आवाज में स्थिरता आ रही है, आपकी आंखों में झिझक कम हो रही है, आप बिना ज्यादा सोचे अपनी बात कह पा रहे हैं। और यह बदलाव अचानक नहीं होता, यह चुपचाप होता है। लेकिन एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और सोचेंगे, मैं अब वैसा नहीं रहा। आप यह भी समझेंगे कि सोशल स्किल सिर्फ लोगों से बात करने का सीमित नहीं है, यह तो खुद को व्यक्त करने की कला है, अपनी सीमाएं बताने की क्षमता है, जरूरत पड़ने पर न कह पाने का साहस है, और सही समय पर हाँ कहकर मौकों को अपनाने की हिम्मत है। जब आप खुद को इज्जत देना सीखते हैं, आपके बातचीत में भी वही इज्जत झलकती है। आप चापलूसी नहीं करते, आप दिखावा नहीं करते, आप बस साफ और सच्चे रहते हैं, और यही सादगी आपको अलग बनाती है। हर दिन खुद को याद दिलाइए कि आप प्रगति कर रहे हैं, भले ही वह प्रगति छोटा क्यों न लगे। हर छोटी बातचीत, हर छोटी कोशिश, हर बार डर के बावजूद आगे बढ़ना, ये सब मिलकर आपको मजबूत बनाते हैं। और एक समय बाद वही चीजें जो कभी आपको डराती थी अब आपकी ताकत बन जाती है। आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस बेहतर बनने की इच्छा रखनी है। और जब यह इच्छा सच्ची होती है तो रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। जब आप जिस जगह खड़े हैं वहीं से शुरुआत होती है, न कल से, न किसी और दिन से, अभी से, इसी पल से, क्योंकि यही पल है जहां आप तय करते हैं कि आप खुद को सीमित नहीं रखेंगे। और यही फैसला धीरे धीरे आपको उस इंसान में बदल देता है जो लोगों से जुड़ना चाहता है, बिना डर के, बिना दिखावे की, पूरी सच्चाई के साथ। और जैसे जैसे आप इस सच्चाई के साथ आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बात समझ आने लगती है। लोग आपसे इसलिए नहीं जुड़ते क्योंकि आप दिखने में कितने स्मार्ट हैं, कितने मजेदार हैं, या कितने परफेक्ट दिखते हैं। लोग आपसे जुड़ते हैं क्योंकि आप उन्हें कैसा महसूस कराते हैं। अगर आपकी मौजूदगी में उन्हें सुकून मिलता है, सम्मान महसूस होता है और अपनापन लगता है, तो वही सबसे बड़ी सोशल स्किल है। कई बार आप सोचते हैं कि मुझे क्या बोलना चाहिए, लेकिन असली सवाल यह है कि मुझे कैसा होना चाहिए, शांत, खुला और ईमानदार। जब आप खुद पर ज्यादा ध्यान देना छोड़ देते हैं और सामने वाले को समझने लगते हैं, तब बातचीत अपने आप बहने लगती है। तब आपको जबरदस्ती कुछ साबित नहीं करना पड़ता। आप यह भी सीखते हैं कि
हर बातचीत में जितना जरूरी नहीं होता, कभी कभी सहमत होना जरूरी नहीं है, बस समझना जरूरी होता है। जब आप सामने वालों की बात को मान देते हैं, भले ही आपकी राय अलग हो, तो आप एक सुरक्षित माहौल बनाते हैं और सुरक्षित माहौल में ही असली कनेक्शन बनते हैं। जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आप अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ देते हैं। आप यह मान लेते हैं कि हर इंसान का सफर अलग है। किसी की सोशल स्किल तेजी से बढ़ती है, किसी की धीरे धीरे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि कोई आगे है या पीछे। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हर कोई अपने समय पे सीख रहा है। आप यह भी समझते हैं कि गलती करना असफलता नहीं है, गलती करना सीखने का हिस्सा है। अगर आपने कुछ कहा और वह ठीक से नहीं आया, तो भी दुनिया खत्म नहीं होती। लोग आगे बढ़ जाते हैं और आप भी। जितना जल्दी आप इस सच को स्वीकार करते हैं, उतना ही हल्का महसूस करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब आप खुद को बातचीत से पहले तैयार करते हुए नहीं पाते। अब बस बात करते हैं, अब बस जुड़ते हैं, और यही वह फल होता है जब आप समझते हैं कि सोशल स्किल आपकी पहचान का हिस्सा बन चुका है। कोई अलग चीज नहीं रही। आपकी सोच साफ हो जाती है, आपका डर कम हो जाता है और आपकी मौजूदगी मजबूत हो जाती है। आप कैमरे में आते हैं तो आपको साबित करने की जरूरत नहीं होती कि आप कौन हैं। आपकी शांति ही आपकी पहचान बन जाती है। और सबसे खूबसूरत बात यह होती है कि आप खुद को पसंद करने लगते हैं। आप अपने शब्दों से नहीं, अपने इरादे से जुड़े होते हैं। आप जानते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हैं, फिर भी आप काफी हैं, और यह एहसास आपको अंदर से मजबूत बना देता है। तो इस सफर को जारी रखिए, खुद पर धैर्य रखिए, खुद से सच्चे रहिए, हर दिन थोड़ा और खुले रहिए, क्योंकि सोशल स्किल सिर्फ लोगों से जुड़ने की कला नहीं है, ये खुद से जुड़ने का रास्ता है। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं तो दुनिया जुड़ना अपने आप आसान हो जाता है।